कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान। अजय कुमार लल्लू ने मीडिया के लोगों का आभार व्यक्त किया। लद्दाख में शहीद हुए 20 जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई सरकार है, गरीबों मजदूरों से डरी हुई है। श्रमिक पैदल चलने को मजबूर थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जब 1000 बसें देने की बात कही, आगरा में हमारी बसें खड़ी थीं। हम बसों को लेकर आगरा व गाजियाबाद से जब चलने को तैयार थे, बसों की लंबी लाइनों को देखकर सरकार डर गई। मेरे ऊपर मुकदमा कर मुझे जेल भेजा गया। मुझे जेल में सामान कैदियों की तरह रखा गया। मैंने लाइन में लगकर खाना लिया। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमने लोगों को खाना खिलाने का काम किया। मुझे जेल में इस बात की फिक्र थी, हमारे गरीब भी कहीं भूखे तो नहीं रह गए होंगे। जेल से रहकर मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं और मजबूती से गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा। पल था और एक बेटा और एक पार्टी का कार्यकर्ता जेल से बाहर आ रहा था। निश्चित रूप से कार्यकर्ता अपने आप को रोक नहीं पाए और उस भावुक पल में सब एक दूसरे से गले मिलकर खुशियां मना रहे हैं। मुझे लगता है कि वो इस भावुक पल में लोग हर चीज भूल जाते हैं। जेल के अंदर की क्या व्यवस्था है वो तो कम से कम बता दीजिए कि सरकार जेल के अंदर क्या व्यवस्था कर रखी है। लंबा समय आपने उजाला अभी बताने की बात। जब प्रमुख सचिव गृह का पत्र आया, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय महासचिव के निजी सचिव से पत्राचार किया और पत्राचार के दौरान उन्होंने अनुमति देने की बात कही। उन 1000 बसों की जगह 1093 बसों की सूची उत्तर प्रदेश के सरकार को दी गई। ये सरकार ने कहा कि कल रात तक और परसों सवेरे तक आप लखनऊ में बसों को लाकर खड़ा है, जो कि व्यवहारिक नहीं। पहले तो सूची मांगी, सूची मांगने के बाद लखनऊ में खड़ा करिए। जब हमने कहा कि हम गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर देना चाहते हैं, तो फिर मीडिया को उन्होंने कहा कि हम नोएडा और गाजियाबाद पर 1 घंटे के अंदर 12 बजे तक बसों को खड़ा करें। कांग्रेस पार्टी आगरा में हमारी बसें खड़ी थी। लगातार हम जिलाधिकारी के संपर्क में थे, हम वहां मौके पर थे। आगरा के जिलाधिकारी से जब हमने कहा कि हमें बसों की अनुमति दीजिए ताकि हम नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर हम उन बसों को ले जाकर खड़ा करें, वो तमाम श्रमिक मजदूर भाई जो परेशान है, निराश है, उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचा सके। जब बसों की लंबी कतार देखी तो डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की अभी कोई अनुमति मेरे पास नहीं है, केवल मीडिया में बयानबाजी सरकार कर रही है। हम बसों को लेकर 4 बजे जब नोएडा और गाजियाबाद में चलने की शुरुआत किए, ये सरकार डर गई। डरी इसलिए यह सरकार यह जानती थी कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने पहले भी जब कहा था आगरा के बॉर्डर पर राजस्थान में खड़ी है, तो निश्चित रूप से ये बसें उत्तर प्रदेश में आ जाएगी और श्रमिक और गरीब मजदूर अब लाचार नहीं रहेगा, अपने घरों को जा सकता है। उसने फौरी कार्रवाई करते हुए मुझे जेल की सलाखों में डालने का कहा। मुख्यमंत्री जी, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम डरने वाले हैं। राहुल गांधी जी सदैव कहते हैं कि न झुके हैं न झुकेंगे, न डरे हैं न डरेंगे। हम लड़े हैं और लड़ेंगे मजदूरों की आवाज को, श्रमिकों की आवाज को, दलितों की आवाज को, पिछड़े की आवाज को, उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज को जेल की मजबूत गिरावे नहीं रोक सकती। एक बार नहीं 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो अजय लल्लू का कदम कहीं पीछे नहीं हटेगा। मुझे उम्मीद देखो कि जेल में जिस तरह का व्यवहार, लेकिन मन मजबूत है। ये सरकार ने मुझे साधारण कैदी की तरह रखा। बैरिक में मैं 5 साढ़े 5 बजे जेल का दरवाजा खुलता था, 5:30 बजे का कैदी की तरह मैं भी निकलता था,
सवेरे सारे जेल की सफाई करता था सभी कैदियों के साथ। फिर 8 साढ़े 8 बजे मैं वापस आता था, कैदियों के साथ लाइन लगाकर चाय लेता था। फिर फ्रेश होकर नहा धोआ कर 10 बजे लाइन लगाकर पुनः जेल के कैदियों के साथ उसी थाली में मैं भोजन लेता था, उन्हीं के साथ सोता था। मेरे बैरिक में भी 11 लोग उस बैरिक में थे, उस बैरिक में लगातार जमीन पर सोता था। और निश्चित रूप से ये जेल मेरे लिए कोई नया नहीं था, इसलिए मेरे इरादे और मजबूत होते गए। मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया, कोई मेरा वकील मुझसे नहीं मिल पा रहा था। लाख यातनाएं देने की कोशिश की गई, कष्ट देने का कोशिश किया गया, क्योंकि मैं मजदूर रहा और मैंने मजदूरों के दर्द को जाना है। सरकार डरी हुई सरकार, मुख्यमंत्री खुद डरे हुए, मजदूरों से, श्रमिकों से, गरीबों से, वंचितों से, दलितों से, पिछड़ों से लगातार उनका घृणा का भाव स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के सामने। उत्तर प्रदेश की जमीन पर लगातार जिस तरह श्रमिक पैदल चलने पर विवश थे, पैरों में छाले पड़ रहे थे, आकस्मिक रोज दुर्घटना का शिकार हो रहे थे, फिर भी सरकार को तनिक भी उनकी चिंता नहीं। जब आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों को देकर अनुमति चाहिए, इस सरकार का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट हो गया। शायद नहीं पड़ा, उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा। निश्चित रूप से उन्होंने सत्यमेव जयते की परिभाषा को चरितार्थ किया है। मुझे लगता है कि जो हाई कोर्ट का आदेश था उसमें बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने सरकार को भी यह कहा है कि अगर बसें दे रहे थे तो आपको लेने में क्या दिक्कत थी। मुझे लगता है कि यह कोरोना का जो महामारी था, यह एक आपदा था और इसमें सभी लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही थी। अगर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी, सहयोग करना चाहती थी, तो सरकार को दर्द नहीं होना चाहिए था। निश्चित रूप से यह सरकार घबराई हुई थी, वह जानती थी कि अगर बसों का इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद हमारा उत्तर प्रदेश में गिरगिरी होगा, इसलिए उन्होंने बसों को नहीं दिया। और यहाँ होने के बाद प्रियंका जी से बातचीत की? बिल्कुल, मैंने उनको धन्यवाद दिया और उनके जो लेख थे वो मेरे लिए बहुत ही मेरे हौसले को बढ़ाने वाले थे। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद अर्पित करता हूँ और अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आपके साथ जितने जिला कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे, क्या उनको रिहा कर दिया गया? मुझे लगता है कि 69 लोगों पर मुकदमा हुआ देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, जो कि निश्चित रूप से इस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी गिरफ्तार होगा तो पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं। ये सरकार उन्हें दबाना चाहती थी, डराना चाहती थी। अरे हम अंग्रेजों से लड़े,